इंडिया में जो बीमारियां बहुत ही प्रिवेलेंट हैं उनमें अनीमिया एक है। खासकर बच्चों में और फीमेल्स में अनीमिया बहुत कॉमन है। एक डाटा के हिसाब से इंडिया में 600 मिलियन ऑफ पीपल दे आर सफरिंग विथ अनीमिया। परसेंटेज टर्म्स में बिटवीन 50 to 60% पीपल इन इंडिया दे आर हैविंग अनीमिया। काफ़ी लोगों में अनीमिया का आइडेंटिफिकेशन होता है जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जब उन्हें प्रॉब्लम बहुत सीवियर होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये परेशानी पता ही नहीं चलती है और उसकी वजह से उनको डेली कुछ न कुछ स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं होती रहती हैं। इस वीडियो में हम लोग अनीमिया के कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और अनीमिया का ट्रीटमेंट, खासकर जो कॉमन अनीमिया है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, हम उसको समझेंगे। हमारे ब्लड में डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स होते हैं और उनमें एक होता है रेड सेल्स या रेड पार्टिकल्स। इस वीडियो में हम उसको रेड सेल्स बोलेंगे। अनीमिया बीमारी में रेड सेल्स के नंबर में या उनके साइज़ में कमी आ जाती है। ये कमी रेड सेल्स में हो सकती है या रेड सेल्स के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसमें हो सकती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये अनीमिया के पेशेंट्स में वर्सेस जो हेल्दी लोग होते हैं उनमें रेड सेल्स किस तरह से दिखता है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अनीमिया के पेशेंट्स में रेड सेल्स छोटे हो जाते हैं और उनका नंबर भी कम हो जाता है। अनीमिया डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। इन डिफरेंट तरह के अनीमिया को समझने के लिए हम एक बार ब्रीफ में जो लाइफ साइकिल होता है एक रेड सेल्स का, हम वो समझ लेते हैं। रेड सेल्स का लाइफ साइकिल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जनरेशन, दूसरा पार्ट जिसमें रेड सेल्स अपना काम करती हैं और तीसरा पार्ट डिस्ट्रक्शन। रेड सेल्स के जनरेशन में 21 दिन लगता है। उसके बाद 120 दिन तक रेड सेल्स ब्लड में अपना काम करती हैं, जो कि सेकंड स्टेज होता है, और थर्ड स्टेज जिसमें रेड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है। अनीमिया का कारण हो सकता है फॉल्टी जनरेशन और फॉल्टी डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल्स। फॉल्टी जनरेशन मतलब जो रेड सेल्स बनेंगी उनमें कमी रहेगी, उनमें हीमोग्लोबिन कम रहेगा, वो हेल्दी रेड सेल्स नहीं होंगे। डिस्ट्रक्शन, क्योंकि उसकी वजह से जो रेड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी जल्दी होगा और ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से शरीर में रेड सेल्स की कमी हो जाती है। फॉल्टी जनरेशन और फॉल्टी डिस्ट्रक्शन के क्या कारण होते हैं? फॉल्टी जनरेशन का जो मुख्य कारण होता है वो हो सकता है न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, हार्मोन्स प्रॉब्लम्स, लो ऑक्सीजन इन बॉडी और इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। उसी तरह से फॉल्टी डिस्ट्रक्शन के कारण हो सकते हैं इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और ब्लड लॉस। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन में ड्यूरिंग पीरियड्स ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनीमिया के सभी कारणों में जो सबसे मुख्य कारण होता है वो फॉल्टी जनरेशन की वजह से होता है और उसका मुख्य कारण होता है न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी और उसके बाद इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। अनीमिया के जितने प्रकार हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है अनीमिया बिकॉज ऑफ फॉल्टी जनरेशन। और फॉल्टी जनरेशन का जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी और उसके बाद इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया होता है उसका मुख्य कारण होता है शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसको हम बोलते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। शरीर को अलग अलग तरह के विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ये विटामिन्स और मिनरल्स रेड सेल्स बनाने में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इनकी कमी की वजह से रेड सेल्स हेल्दी नहीं बनती हैं या रेड सेल्स का नंबर कम होता है, जिसकी वजह से अनीमिया होता है। 50% ऑफ अनीमिया केसेस जो होते हैं उनका मुख्य कारण आयरन की डिफिशिएंसी होता है। यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए कि आयरन डिफिशिएंसी सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है। 50% केसेस में आयरन डिफिशिएंसी की वजह से अनीमिया होता है, लेकिन सिर्फ आयरन की कमी ही कारण नहीं होती है। इसके कारण दूसरे जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन बी, विटामिन सी, इवन जिंक, कॉपर, इनकी कमी की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। सो लेसन ये है कि सिर्फ आयरन पे फोकस ना करें, एक होलिस्टिक न्यूट्रिशन जो सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर फोकस करता है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसीलिए अनीमिया के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में भी न्यूट्रिशनल करेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि हम जो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट का वीडियो रहेगा हम उसमें डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के
बाद जो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिनका वेट ज़्यादा है, जो लोग ओबीज़ हैं या जिनमें शुगर लेवल हाई रहता है, उनमें इन्फ्लेमेशन का लेवल बहुत हाई होता है। इन्फेक्शन जैसे कि HIV, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इनकी वजह से भी RBCs या रेड सेल्स का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अनीमिया होता है। अनीमिया का एक तीसरा प्रकार है जिसको जेनेटिक अनीमिया बोलते हैं, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया, थैलेसेमिया। इस तरह के अनीमिया बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन इनके परिणाम बहुत ही घातक होते हैं, तो इसके लिए बहुत ही इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। फाइनली, इन समरी, इंडिया में अनीमिया बहुत ही प्रेवलेंट डिसीज़ है, और अनीमिया के जो सबसे मुख्य कारण होते हैं वो पहला होता है न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी, और दूसरा होता है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी रिलेटेड होती है आयरन और उसके बाद जो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी से। इन्फ्लेमेशन रिलेटेड होता है अनहेल्दी वेट या हाई शुगर लेवल से, और इन्फेक्शन जैसे कि HIV, ट्यूबरकुलोसिस, इनकी वजह से भी अनीमिया बहुत कॉमन होता है। हम दूसरे वीडियो में अनीमिया के सिम्टम्स और अनीमिया से रिस्क्स डिस्कस करेंगे।